हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोटीन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहले हमने क्या किया था, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने प्रोटीन की थ्योरी पढ़ी थी। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो जिससे हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आपसे प्रोटीन की इकाई है, तो आपको ये बताना है कि प्रोटीन की इकाई कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वसीय अम्ल, सेकंड ऑप्शन है अमीनो एसिड, थर्ड ऑप्शन है सिट्रिक एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ग्लूकोज। तो आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो प्रोटीन की इकाई होती है ना, वो होती है अमीनो एसिड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, कई अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन की सबसे सरलतम और छोटी इकाई जो कहलाती है वो कहलाती है अमीनो एसिड। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कोश का निर्माण करता है, सेकंड ऑप्शन है मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, थर्ड ऑप्शन है कोई कार्य नहीं करता है एंड लास्ट ऑप्शन है आपका चर्बी बढ़ाता है। ठीक है, तो शरीर में प्रोटीन का कार्य, चर्बी बढ़ाने का कार्य तो करता है आपका फैट, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। कोई कार्य नहीं करता, ए भी सही नहीं होगा। अगर कोई कार्य नहीं करता तो प्रोटीन की जरूरत ही नहीं होती हमारी बॉडी में। और ऑप्शन बी ऑप्शन है आपका मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो मुख्य रूप से आपका ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपका केवल एक ही ऑप्शन बचता है। तो शरीर में प्रोटीन क्या कार्य करता है, कोशिका निर्माण करता है। शरीर में कोशिका का निर्माण करता है और टूट फूट की मरम्मत करता है। जो भी टिश्यू वगैरह आपके टूट फूट जाते हैं ना, उनकी मरम्मत करता है, रिकवर करने में सहायता करता है। तो ये होते हैं प्रोटीन के कार्य। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4 kcal एनर्जी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है, यानी कि दाल में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइसिन, सेकंड ऑप्शन है मिथाइनिन, थर्ड ऑप्शन है ल्यूसिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दाल में किस अमीनो अम्ल की कमी होगी, तो दाल में लाइसिन जो होता है ये तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पर जो अभाव होता है या कमी होती है वो होती है मिथाइनिन की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा दाल के साथ क्या करते हैं, चावल मिक्स करके खाते हैं, यानी कि दाल चावल खाते हैं मिक्स करके। ठीक है, तो दाल में क्या होता है, दाल में होता है लाइसिन, इसी तरह मिथाइनिन होता है चावल में। तो इस तरीके से हमको क्या होता है, अगर हम दाल चावल मिक्स करके खाएंगे तो हमको लाइसिन और मिथाइनिन दोनों मिल जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, खिचड़ी बना के खाते हैं, तो उसमें वेजिटेबल्स भी डालते हैं हम और कई तरीके की दाल भी डालते हैं और चावल भी रहता है हमारा खिचड़ी में। तो इससे क्या होता है, हमारे अमीनो अम्ल की कमी पूरी हो जाती है, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट, सारे पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, तो आपको ये बताना है किस बीमारी में आपको कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है पीलिया में, सेकंड ऑप्शन है जलने में, थर्ड ऑप्शन है कुपोषण में एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बुखार में। तो बुखार में तो हमको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में टिश्यू टूटते हैं तो उसकी मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, तो ये आंसर होगा नहीं। कुपोषण में भी हमें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होगी और जलने में भी हमें प्रोटीन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन बचता है पीलिया में। तो पीलिया में क्या होता है, हमें कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पीलिया एक ऐसा बहुत भयंकर रोग होता है। पीलिया को हम जॉइंडिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पीलिया को हम जॉइंडिस के नाम से जानते हैं। अब पीलिया रोग में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, यानी कि रक्त होता है, उसमें ब्लू रूबिन की मात्रा वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, बिलरूबिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के जो नाखून होते हैं वो पीले दिखते हैं, व्यक्ति की त्वचा त्वचा पीली दिखती है, आंखों का रंग उसके पीले पड़ जाता है और व्यक्ति जो यूरिन पास आउट करता है वो भी येलो कलर की करता है, यानी कि पीले कलर की करता है।
तो ये क्या, इसमें क्या कौन सा आहार दिया जाता है? इसमें कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकंड ऑप्शन है 20, थर्ड है 40 एंड लास्ट ऑप्शन है 10। क्वेश्चन में पूछा है अनिवार्य अमीनो अम्ल, कुल अमीनो अम्ल नहीं पूछे हुए हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपको अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या बतानी है। तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 10। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है आपसे गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं। एल्ब्यूमिन पाया जाता है, नियासिन पाया जाता है, ग्लूटेन पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं पाया जाएगा। तो जो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ये कल भी हमने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा था। तो गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या होता है कि गेहूं में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है आपका ग्लूटेलिन और दूसरा होता है ग्लाइडिन। और इन दोनों के मिश्रण को ही, यानी कि इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही ग्लूटिन कहते हैं। ठीक है, बता देती हूँ मैं। एक को क्या कहा जाता है? गेहूं में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है ग्लूटेलिन, ठीक है, और एक होता है आपका ग्लाइडिन। क्या होता है? एक होता है आपका ग्लाइडिन। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये दोनों मिलकर ग्लूटीन का निर्माण करते हैं। क्लियर है अब आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछे आपसे सुगंधित अमीनो अम्ल है, तो ये बताना है आपको सुगंधित यानी कि सुगंधित अमीनो अम्ल कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन दिए हैं आपके। टायरोसिन होगा, ट्रिप्टोफैन होगा, मिथाइनिन होगा, या हिस्टाडीन होगा। तो मिथाइनिन तो किसमें होता है? मिथाइनिन पाया जाता है चावल में, ठीक है, यानी कि, और हिस्टाडीन यानी कि अनाज में पाया जाएगा। किसमें? अनाज में पाया जाएगा आपके। और हिस्टाडीन किसके लिए? वृद्धि के लिए सहायक होता है। किसके लिए? ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो जो सुगंधित अमीनो अम्ल होता है वो होता है आपके टायरोसिन कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड की कई इकाइयां मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और प्रोटीन का जब जल अपघटन होता है तो प्रोटीन अपनी सबसे छोटी इकाई यानी कि अमीनो एसिड में टूट जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी आपको याद रखना है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे गंधक यानी कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। मिथाइनिन है, सिस्टीन है, हिस्टाडीन है, या आर्जिनिन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो गंधक को क्या कहते हैं? हम सल्फर कहते हैं। तो जो गंधक युक्त अमीनो अम्ल होता है ना, वो होता है आपका मिथाइनिन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना आपके प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ है आपसे क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, या प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है, या कैलोरी की कमी से होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो जो क्वाशियोरकर होता है ना, क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन की कमी से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वाशियोरकर ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। इसमें क्या होती है? शरीर में जलीय सूजन आ जाती है। कैसी? शरीर में जलीय सूजन आ जाती है, जलीय सूजन। और जलीय सूजन को हम क्या बोलते हैं? एडिमा या ओडिमा बोलते हैं। जलीय सूजन को क्या बोलते हैं? या तो हम ओडिमा बोल देते हैं या हम एडिमा बोल देते हैं। तो ये क्वाशियोरकर की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे न्यूक्लियोप्रोटीन एवं
ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है? तो आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को और मतलब किस प्रोटीन की कैटेगरी में आता है ये। ऑप्शन दिए हुए हैं साधारण प्रोटीन के रूप में, सेकंड ऑप्शन है व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, थर्ड ऑप्शन है युग्मी प्रोटीनों के रूप में एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीमिन के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो जो न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना, इनको जाना जाता है युग्मी प्रोटीनों के रूप में। किस प्रोटीन के रूप में? इनको जाना जाता है युग्मी प्रोटीनों के रूप में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। तो आपको ये बताना है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं ग्लाइकोजन है, इंसुलिन है, अमीनो एसिड है या ग्लूकोज है। तो जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है ना, वो क्या है? अमीनो एसिड। अभी बताया था ना आपको, कल की क्लास में भी अभी फिर बताया था कि जो अमीनो एसिड की कई इकाइयां मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन का जब जल अपघटन होता है तो प्रोटीन अपनी सबसे छोटी इकाई या सरलतम इकाई अमीनो एसिड में टूट जाता है। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या कहलाएगा? अमीनो एसिड कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4 से 7% होता है, 4 से 20% होता है, 20 से 25% होता है या 26 से 28% होता है। तो हमको क्या बताना है? हमको नियर बाई ऑप्शन बताना है, यानी कि लगभग में बताना है। तो प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है ना, वो होता है आपका 16%। कितना होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 16%। तो ऐसी कौन से डिजिट है जो 16% के अंदर आ रही है? तो 4 से 7 में आपके 16% आएगा नहीं, ना ही आपका 20 से 25 में आएगा, ना ही आपके 26 से 28 में आएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। तो 14 से 20% के बीच में क्या आ जाएगा? आपका 16% आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे दिए, मतलब लगभग में ना देके आपको 16%, 13%, 15%, 10% ऐसे दे दिए। तो आपको उस टाइम पे जो 16% होगा ना, वो आपको सही करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है डैश की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। चयापचय, घयापचय नहीं, क्या है? चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रोमियम, सेकंड ऑप्शन है फ्लोरिस, थर्ड ऑप्शन है सिल्वर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोबाल्ट। तो किसकी कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है? तो वो होता है आपका क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम की कमी से ही वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रोमियम। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली कौन सी विधि है? तो प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग वाली विधि आपको बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जेल्डाल विधि, सेकंड ऑप्शन है फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, थर्ड ऑप्शन है आपका सेक्सलेट विधि एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक जो उपयोग होने वाली विधि है ना, वो है जेल्डाल विधि। कौन सी? जेल्डाल विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? यानी कि आपको इनकम्प्लीट प्रोटीन बताना है कि इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन सा है। कल हमने सारे प्रोटीन पढ़े थे, कंप्लीट प्रोटीन, अर्ध आंशिक रूप से प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन, सारे टाइप के हमने प्रोटीन पढ़े थे। जिसने भी कल वाली क्लास नहीं देखी हो, वो कल वाली क्लास प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। चावल का प्रोटीन है या जेलेटिन है या दाल का प्रोटीन है या अंडा प्रोटीन है।
तो जो आपको एग का प्रोटीन, अंडा प्रोटीन होता है ना, तो ये आपका अच्छी क्वालिटी वाला प्रोटीन कहलाता है। कौन सा? हाई बायोलॉजिकल यूनिट वाला प्रोटीन ये आपका कहलाता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन की स्टडी में आ जाएगा आपका जेलेटिन। क्या आ जाएगा? जेलेटिन आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करता है? किसमें? रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैथेप्सिन, सेकंड ऑप्शन है कॉर्निया, थर्ड ऑप्शन है आपका रोडोप्सिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कैसिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग, तो निम्न में से कौन सा प्रोटीन आवश्यक घटक है? तो वो आवश्यक घटक हो जाएगा आपका रोडोप्सिन। कौन सा? रोडोप्सिन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रोडोप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का आवश्यक घटक होता है जो क्या कार्य करता है? रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? यानी कि आपको ये बताना है कि प्रोटीन किस रूप में अवशोषित किए जाएंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डाइपेप्टाइड, सेकंड ऑप्शन है ट्राइपेप्टाइड, थर्ड ऑप्शन है अमीनो एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पॉलीपेप्टाइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो प्रोटीन जो अवशोषित किए जाते हैं ना, तो अवशोषित किए जाते हैं वो अमीनो एसिड के रूप में। किस रूप में? अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। ये अमीनो एसिड मोस्टली ऑप्शन सही हो रहा है, जहां जहां ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है आपसे। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आयोग किस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है लिपिड, थर्ड ऑप्शन है स्टार्च एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो सड़ी हुई अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया जो भोजन का कौन क्या पचन करता है? प्रोटीन का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का प्रोटीन घटक पचाया जाता है। कौन सा घटक पचाया जाता है? प्रोटीन घटक पचाया जाता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि प्रोटीन का जो मेन कार्य है वो कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है कब्ज को रोकना, सेकंड ऑप्शन है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना, थर्ड ऑप्शन है दृष्टि को सुधारित करना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऊतकों की मरम्मत करना। तो राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग, जो कब्ज को रोकने का कार्य करती है, कब्ज को रोकने का कार्य तो फाइबर का होता है। किसका कार्य होता है? ये कार्य होता है आपका फाइबर का। ठीक है, यानी कि रेशे का। और हड्डियों और दांतों को मजबूत करने का कार्य होता है आपका कैल्शियम का और फास्फोरस का। दृष्टि को सुधारित करती है आपकी विटामिन ए। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचता है? एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन डी। तो ऊतकों की मरम्मत करना किसका कार्य होता है? तो टिश्यू की मरम्मत करना ये प्रोटीन का मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम है, कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर रहा है, तब उस कंडीशन में क्या करता है? प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देने का भी कार्य करने लगता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता ग्राम में कितनी है? यानी कि आपको ये बताना है सोयाबीन में कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 10 से 15% में, सेकंड ऑप्शन है 20 से 25, थर्ड ऑप्शन है 30 से 35 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 40 से 45। तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है आपकी 40 से 45, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 से 45%। तो सोयाबीन में प्रोटीन तो पाया जाता है आपका कितना? 40 से 45%। अगर सोयाबीन में हम वसा की बात करें
तो सोयाबीन में वसा पाया जाता है 21% यानी कि 21%। और सोयाबीन में अगर हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि CHO या कार्बोस की बात करें तो ये पाया जाता है आपका कितना, वसा पाया जाता है आपका 22, कितना वसा 22 पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाएगा 21%। ठीक है, वसा कितना पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा आपका 22%, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा आपको 21%। तो आप ये समझते सकते हैं कि लगभग ये सेम ही पाया जाता है। इसी में अगर हम नमी देखे थे, किसको, नमी को देखें तो इसमें नमी पाई जाती है 12%। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है 40 से 45%, वसा पाई जाती है 22%, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपका 21% एंड नमी पाई जाती है 12%। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, निम्न में से कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है। तो आपको ये बताना है कि वनस्पति प्रोटीनेज कौन सा हो जाएगा दिए हुए ऑप्शन में से। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन, सेकेंड ऑप्शन है ट्रिप्सिन, थर्ड ऑप्शन है यूरियस एंड लास्ट ऑप्शन है पेपिन। तो एक ही इसमें ऑप्शन समझ में आ रहा है। तो जो वनस्पति प्रोटीनेज हो जाएगा ना, वो हो जाता है आपका पेपिन। और पेपिन पाया जाता है पपाया में यानी कि पपीता में। किसमें पाया जाता है पेपिन, पेपिन आपका पाया जाता है पपीता यानी कि पपाया में। ठीक है, और यह क्या होता है, यह पपीते में एक मतलब एंजाइम होता है, इसको कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। किस एंजाइम के नाम से जानते हैं, इसको हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, यानी कि कौन सी भोज्य प्रोटीन ऐसी होती है जो संदर्भ प्रोटीन यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन मानी जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है दूध, सेकंड ऑप्शन है अंडा, थर्ड ऑप्शन है मटन, ये चिकन मटन वाला मटन है आपका, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका दाल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अंडा। तो जो अंडा होता है ना, ये प्राणी जगत में प्रोटीन का एक उत्तम कोटि का मतलब माना जाता है स्रोत। इसको क्या बोलते हैं, ये पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में आता है, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन की श्रेणी में ये आ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अंडा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे। क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। तो आपको ये बताना है हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन होता है, वनस्पति प्रोटीन होता है या साधारण प्रोटीन होता है या संयुक्त प्रोटीन होता है या आपका व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो मोस्टली लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है ना, हीमोग्लोबिन आपका संयुक्त प्रोटीन होता है। कौन सा, संयुक्त प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रोटीन यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसमें क्या होता है, ग्लोबिन और लौह आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लोबिन पाया जाता है और लौह आयन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये कौन सा प्रोटीन होता है, संयुक्त प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की या विटामिन की। तो जैविक मूल्य का जो हम प्रयोग करते हैं ना, वो प्रयोग करते हैं प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए। किसकी, प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उच्च जैविक वाले यानी कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन होते हैं ना, इसमें सभी आवश्यक अम्ल यानी कि सभी आवश्यक अमीनो एसिड सही मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आपसे, एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता कितनी होती है। तो आपको ये बताना है एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता कितनी हो जाएगी। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, सेकेंड ऑप्शन है 3 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, थर्ड ऑप्शन है आपका 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1.5 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। अगर कहीं आपको 0.8 ग्राम प्रति किलो शरीर भार दिया होगा ना,
तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। कि कई बार एग्जाम में क्या किया जाता है, 1 ग्राम नहीं दिया जाता, 0.8 दिया जाता है। तो जो इसकी सही यूनिट होती है ना, वो होती है 0.8 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और ऐसा कभी नहीं होगा आपके एग्जाम में कि 1 भी दे दिया जाए और 0.8 भी दे दिया जाए। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो आपको 0.8 वाले ऑप्शन के साथ चले जाना है, ठीक है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं अमीनो अम्ल में, या शर्करा में, या पेप्टोन में, या लैक्टोज में। तो प्रोटीन की हमारी सरलतम इकाई होती है अमीनो अम्ल। तो वह पाचन होने के बाद में अपने उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आपसे, जैविकी मूल गुणवत्ता का मापन करने के लिए मतलब क्या प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड है प्रोटीन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है। क्या पूछा है आपसे, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नाइट्रिल, सेकंड ऑप्शन है नोवेलॉइड, थर्ड ऑप्शन है आपका एजुलॉन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विरियल। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नाइट्रिल। तो प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किए जाने वाला जो रेशा होता है वो आपका नाइट्रिल होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है यूरिया, थर्ड ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, एंड लास्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ये बताइए। तो जो प्रोटीन का चयापचय होगा ना, उसका मुख्य पदार्थ आपका यूरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निविष्कीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वे प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है कैसियन प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है आपका अल्ब्यूमिन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ग्लोबुलिन। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है, एक बार आप क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका बड़ा है। पूछा हुआ है आपसे, उस प्रोटीन का क्या नाम है जो सर्दी जुकाम यानी कि सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करता है। क्यों, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं, और यह प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निविष्कीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है। इसके ऑप्शन ये हमारे दिए हुए हैं। तो उस प्रोटीन का नाम हो जाएगा आपका ग्लोबुलिन। क्या हो जाएगा, ग्लोबुलिन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर में प्राकृतिक निविष्कीकरण प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। अगर आपको ना भी याद हो ना, तो केवल आप इतना पढ़ लीजिए कि क्या पढ़ देखना है आपको, कि जो आपका क्या है, जो आपका ग्लोबिन है ना, तो ग्लोबुलिन आपका सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करता है। तो ग्लोबिन नामक प्रोटीन आपका सर्दी जुकाम और फ्लू से लड़ने में मदद करता है। अगर आप इतना भी माइंड में अपने रखते हैं ना, तब भी आपका सफिशिएंट होगा ये, ठीक है। क्लियर है आपको ये। तो आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ठीक है, कि आपको क्लास कैसे लगी।
तो ये थे आज के हमारे प्रोटीन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। कल हमने थ्योरी पढ़ी थी, आज हमने क्या किया, आज हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए। तो प्रोटीन के कॉन्सेप्ट हमारे पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको डेली टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और ये टाइम है आपका प्रैक्टिस टाइम। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।